दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई आप एंजल के बारे में बताओ, आप परियों के बारे में बताओ कि परी हकीकत में कैसी दिखाई देती है, कहाँ पर रहती है, कौन है ये, आती है नहीं आती है, इसके बारे में पूरी वीडियो बनाओ। तो आज की ये वीडियो उसी के मुतालिक है। आज हम बात करने वाले हैं एंजल के बारे में, यानी कि परियों के बारे में। क्या वो असल में होती है नहीं होती है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। दोस्तों देखिए, जैसे ही हम परी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक अजीब सी तस्वीर उभर कर आ जाती है। जैसे कि उसके दो पंख होते हैं, एक उसके हाथ में जो है वो स्टार वाली लकड़ी होती है और उसके पास बहुत सारा मैजिक होता है। वो जो चाहे वो दे सकती है, जो चाहे उड़ा सकती है किसी को, अगर कोई उड़ना चाहे तो वो किसी को गायब कर सकती है, यहाँ से वहाँ ले जा सकती है। ये सारी तस्वीरें हमारे दिमाग के अंदर उभर करके आती है। दो पंख तो अक्सर करके आ जाते हैं, भले ही दूसरी चीज़ें नहीं आती होगी, लेकिन दो पंख अक्सर उभर करके हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं जब भी हम इसका नाम सुनते हैं तो। लेकिन ये हकीकत नहीं है और पुख्ता सबूत भी नहीं है कि उसको दो पर होते होंगे, दो पर परियों को होते होंगे, इसका पुख्ता सबूत भी नहीं है। तो इससे तो आप बाजी रहे। बात करते हैं उसके पास मैजिक उसके पास इतनी भी नहीं होती है कि आपको हवाओं में उड़ा करके ले जाए। तो जिस तरीके से जिन हमको जो है वो हवाओं में नहीं उड़ा सकता, उसी तरीके से परी भी हमको हवाओं में उड़ा करके नहीं ले जा सकती। अब बात करते हैं क्या ये मालो दौलत ला करके दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। जिस तरीके से जिन ला करके देता है उसी तरीके से दे भी सकती है, लेकिन इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। इतने टाइम तक आपको उसको यूज़ करना है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये दिखती कैसी है। जाहिर सी बात है कि अगर अच्छी है तो अच्छी दिखेगी, बुरी जिन्नी है तो वो बुरी ही दिखेगी, जाहिर सी बात है। तो ये खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा होती है, जो अच्छी जिन्नी होती है उसी को परी कहा जाता है और ये खूबसूरत होती है। लेकिन इनको अगर आप छेड़ते हो तो ये आपको नुकसान भी पहुंचाती है, और अगर आप इनके साथ अच्छे से दोस्ती रखते हो तो ये आपके साथ में बहुत ही अच्छे से दोस्ती भी रखते हैं। बहुत सारे लोग ये भी दावे करते हैं कि परी जो है वो हमको मार देती है, एंजल जो होती है वो हमको मार देती है। क्या ये हकीकत बात है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा रब जिसको चाहे उसको मार सकता है, उसको जिला सकता है। ये सारी सिस्टम रब के हाथ में, सारा सिस्टम ये जो है, सारा निज़ाम जो है वो रब के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहे उसको मारे, जिसको चाहे उसको जिला दे। परियों और जिन्नातों के हाथों में नहीं है कि ये आपको मौत दे और ये आपको ज़िंदा कर दे। ठीक है, बात कर लेते हैं परियों के पास शक्ति क्या क्या होती है, कितनी शक्ति होती है उनके पास में। शक्ति देखी जाए तो जिन्नात के बराबर ही उनके पास भी शक्ति होती है, पावर होती है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर मुद्दा, जिस तरीके से हम इंसान में औरतें हैं, औरतों में और मर्द में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे इसमें भी देखा जाए तो औरत की ताकत में और मर्द की ताकत में बहुत डिफरेंट होता है, फ़र्क होता है। थोड़ा बहुत ही होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है। इसी तरीके से जिन और परी में भी है, थोड़ा बहुत ही उनके अंदर भी फ़र्क है, आपको दिखाई देगा। जिन में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है और औरत में भी उनकी जो जिन्नी है उसके अंदर भी फ़र्क ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझे पूछा था कि भाई क्या परियों का होना कुरान से साबित है? बिल्कुल भी नहीं, कुरान से साबित नहीं है। कुरान सिर्फ ये कहता है कि बेशक हमने जोड़े बनाए, इंसान में भी और जिन्नों में भी जोड़े बनाए। तो जाहिर सी बात है, जब जोड़े बनाए हैं तो आप जिन को जिन कहते हो और जिन्नी को आप परी कह सकते हो। अच्छी जिन्नी को परी कह सकते हो और बुरी जिन्नी को आप चुड़ैल, डायन, ये सारी चीज़ें कहते हो, तो कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक भाई ने ये भी मुझसे पूछा था कि भाई ये जो परी होती है क्या ये ऑटोमेटिकली हमारे को नहीं मिल सकती है? जैसे मान लो हम कहीं पर गए तो हमारे को ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ गई। जिस तरीके से कहानियों में सुनते हैं कि एक बच्चा जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, बारिश का वक्त था और उसके सामने परी आ गई, परी ने उसको रास्ता पार करा दी। ये सारी कहानियाँ हम सुनते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नहीं आ सकती है क्या? आ सकती है, लेकिन कब? इनका जब आप पर आने का वक्त होता है, ये आपकी खूबसूरती देखती है, आपकी चाल और ढाल देखती है, उसके बाद में ये आप पर आती है और ये आपकी अगर आशिक हो गई तो पूरी ज़िंदगी भर आपको नहीं छोड़ेगी और ये आपको मारे तक नहीं छोड़ेगी। आपको, आपका ये पूरा खून पिएगी। खून ज़्यादातर ये चूसते हैं अलग अलग तरीके से, और आपका ये खून पी लेंगी और आपको मार देगी। आप दुबला पतला भी हो जाओगे और दुबला पतला हो कर के आप मर जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो कभी भी आप ज़्यादा खुशबू लगा कर अगर आप घूमते हो बागों में, बाग अगर आपके पास है, ख़ासकर अनार के दरख्त अगर आपके पास है और वहाँ पर आप खुशबू ज़्यादातर लगा करके घूमते हो, तो ऐसी वक्त में हो सकता है कि आप पर हो जाए। अगर आप ज़्यादा खूबसूरत हो तो भी हो सकता है कि हो जाए और आपको छोड़े ही ना। और अगर आपको छोड़ेगी नहीं तो आपको वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी, मार भी देगी टाइम पड़ा तो। ठीक है, तो इससे आप बचे रहे, ज़्यादा खुशबू वगैरह लगा करके ना घूमा करें, क्योंकि
बुरी जो जिन्नी अगर आप मान लो अच्छी नहीं आई, बुरी आ गई, बहुत बुरा अंजाम होगा आपका अगर आप पर बुरी जिन्नी आ गई तो इसका आप ध्यान रखिए। खुशबू ज़्यादातर लगाकर जंगलात में, खंडरात में, बागों में जाकर के ना घूमें। इसका आप अच्छी तरीके से ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप इसके आगे का भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं और भी इनके बारे में पूरी डिटेल के साथ में वीडियो आपको बना करके दिखा दूंगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी इनके बारे में आपको दूंगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके जाए, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।